कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। प्रभु आपके नाम का आश्रय हम सबको मिला हुआ है, तो नाम के आश्रय से मैं हनुमान हूं और नाम के आश्रय से ही ये पुल बन रहा है। पर सरकार एक बात बताओ, जब नाम के सहारे से पुल बन रहा है और नाम का सहारा यह है कि आपकी कृपा से ये बना हुआ है, आपने इसको संभाल लिया है, पर जिसको आप पकड़ें अपने हाथ में और आप पकड़ करके उसे छोड़ दें, उसका तो जीवन क्या, वो तो जीवन क्या, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो तो कभी लौट कर आ ही नहीं सकता है। सरकार आपने इस पत्थर को पकड़कर जिस पत्थर को डाला है ना, ये सदियों में ने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की बात छोड़ो, ये तो लौट कर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जिसे आपका सहारा मिल जाए तो वो मुक्त हो जाता है, जिसे आपका सहारा मिल जाए वो पार हो जाता है, पर जिसे आप पकड़ लें और पकड़ने के बाद छोड़ दें, उसे कौन संभालेगा, कौन शरणागति देगा। इसलिए प्रभु आप जिसे पकड़ना उसे कभी छोड़ना नहीं, यदि आप एक बार पकड़कर छोड़ देंगे उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, वो एक मिट्टी का कण भी नहीं बन पाएगा। इसलिए सरकार जिसको आप पकड़ें उसे कभी छोड़ना नहीं प्रभु। तो भगवान के नाम का वो सहारा है। इधर पोतना मरी ब्रजवासियों ने भगवान को लेकर के पुरोहितानी मैया आई और सुंदर साफ करके रखा, पालने में लिटा दिया, धीरे धीरे पालने को चला रही हैं, गोपियां आनंद ले रही हैं, प्रभु का दिव्य दर्शन दे रही हैं और सब गुनगुना रही हैं। आज कितना बड़ा सौभाग्य है इन ग्वाल बालों का कि जगत पिता जगदीश्वर जिस घर में लाला बना पड़ा हो, सोचिए वो घर की और उस नगर की उस क्या हाल होंगे, क्या प्रेम उमड़ा होगा। सबने गोपियों ने आया करके अपना वात्सल्य प्रदान कर रही हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल
दिनी पाल की। रतन दिए हार दिया दिया ब्याई हाल की। रत्न दिया हार दिया दिया ब्याई हार की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। रतन दिए हार दिए दिया ब्याई हाल की। रतन दिए हार दिए दिया ब्याई हार की। कंठा और करोला दिने दिने मुक्ता माल की। कंठा और करुणा दीने दीने मुक्ता माल की। नंद घरे आनंद भयो जय हो लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे कंगी बाल की। सुरमा दीने दर्पण दीने दीने कंगी बाल की। जय यशोदा लाल की जय दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दयाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो राम की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो नंद लाल की। जय बोलो नंद लाल की जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दयाल 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 की। नंद घर जय हो जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दयाल की। कन्हैया लाल की जय दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दयाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया बोलो नंद के लाला की जय हो। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक प्रश्न अब मैं तुमसे करता हूं। इस पूतना में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि जब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काटा? जानते हैं पूतना जब मरी कितना बड़ा शरीर था उसका? एक संत कहते हैं व्यास जी आप कथा करते हैं, आपको पता है कि पूतना जब मरी उसका शरीर कितना बड़ा था? हमने कहा महाराज लगभग 3 कोस लंबा चौड़ा पूतना का शरीर था। बोले नहीं गलत। तो हमने कहा महाराज जी सच क्या है? बोले पूतना जा समय मरी वाकई वो शरीर इतना बड़ा था कि पूतना के जहां पैर गिरे उसे आज पैगाम कहते हैं, और पूतना का जहां हाथ गिरा
उसे हाथरस कहते हैं, और पूतना का जहाँ मुड़ गिरा सर उसे मुड़सार कहते हैं, और पूतना की जहाँ नाक गिरी उसे नागपुर कहते हैं, और जहाँ कान गिरा उसे कानपुर कहते हैं। इतना बड़ा सा। वैसे भागवत जी में 3 कोस लंबा चौड़ा शरीर है, पर ग्वाल बालों जब कुल्हाड़ी से काट काट करके शरीर को एकत्रित किया, और जो लकड़ी वृक्ष टूटे थे सूखे हरे, उन सभी को एकत्रित करके उसी में उसके शरीर को रख रख करके एक एक जगह जला रहे थे। तो उसमें जानते हैं ऐसी खुशबू निकल रही थी, ऐसी खुशबू निकल रही थी जैसे कोई मलयागिरी चंदन की लकड़ी जल रही, ऐसी खुशबू आ रही थी। परीक्षित जी ने कहा, सरकार गुरुदेव, ऐसी दुष्टा पापनी को तो करोड़ों वर्ष नरक की यातना मिलनी चाहिए, पर इसके शरीर से इतनी सुंदर खुशबू क्यों आ रही है? स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, इसीलिए तुम मेरा गोपाल है, मेरा गोविंद है, क्योंकि वो इतना कृपालु है, इतना दयालु है। भगवान किसी के यदि दुर्गुणों पर ध्यान दे तो शायद कभी जीवन में मुक्ति मिल ही नहीं सकती। एक बार दुष्ट लोग भगवान के पास गए, बोले सरकार हमें भी मुक्ति दीजिए, अपना धाम दीजिए। भगवान ने कहा, हमारा भजन करो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। दुष्ट राक्षसों ने कहा, सरकार हो ही न भजन, ये तामस देहा, ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है। तो बोले सरकार आपको गाली दे सकते हैं, आपसे मार कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, पर आपका भजन नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, हमें गाली दो, हमसे युद्ध करो, हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करो। भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है, भगवान तो ये देखते हैं कि ये कितना मुझे याद किया, मुझे कभी याद किया भी है कि नहीं। ये पूतना भले ही भगवान को जहर पिलाया, पर जब से राजा बलि की पुत्री बनी तब से इसके मन में था कि ऐसा पुत्र यदि मेरा होता, मेरे हाथ में आ जाए तो इसकी गर्दन को खींच देती और जहर पिला के मार देती। तो कितना ज्यादा एक मित्र मित्र को कभी भूल जाता है, एक प्रेमी प्रेमी को भूल सकता है, पर शत्रु कभी शत्रु को नहीं भूलता। आप रास्ते से जा रहे हो, रात्रि का समय हो, एकदम से आपकी आंखों के सामने काला काला नांग नजर आ जाए, हे भगवान, तो सपने में भी वही नजर आता है, और जहां जाओ पहले वही का नाम लोगे, भैया आज तो बच गए। अच्छा खासा काला नांग सामने आ गया था, तिल तिल बच गए, अथवा दंशन करता और मर जाते। आप रास्ते में अच्छे खासे वस्त्र पहन करके जा रहे हो, और कोई आपको रास्ते में सीधा थप्पड़ मार दे, तो स्वप्न में भी वही नजर आता है कि इस दुष्ट ने आज भरी सभा में, समाज में जहां हमारी इज्जत है वहीं हमको थप्पड़ मारा, इसे देख लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। होता है कि तो एक बार मित्र मित्र को भूल जाए, प्रेमी प्रेमी को भूल जाए, पर शत्रु कभी शत्रु को नहीं भूलता, शत्रु कभी भूल ही नहीं सकता। वो सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने पूतना के दुर्गुणों पर ध्यान नहीं दिया, भगवान तो ये देख रहे थे कि देखो देखो ये कुछ भी कहो, पर ये पूतना ने मुझे काम तो वो किया है कि जो काम बीच में राधे बीच में ऐसा न किया करें, बाद में आया करें। जो काम माँ यशोदा करेंगी आज पूतना करने आई है। यशोदा मैया प्रेम से स्तनपान कराएंगी और पूतना शत्रु मान करके स्तनपान कराया, पर काम तो इसने वही किया जो माँ यशोदा करेगी। इसलिए भगवान रिझ गए और प्रभु ने पूतना को धात्रोचित गति प्रदान कर दी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। धात्रोचित गति प्रदान कर दी प्रभु।
संकट का समय आया। संकट के समय में जब पूतना खत्म हो गई तब कंस को मालूम पड़ा कि अब पूतना लौट के तो आएगी नहीं, अब क्या किया जाए। तो एक सकटासुर नाम का दैत्य भेजा और भगवान ने उस सकटासुर को भी मुक्ति प्रदान कर दी। पर जब मेरे प्रभु ब्रज में आ चुके हैं तो ब्रज में जब प्रभु आए, भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे तो एकदम से प्रभु की याद आई और प्रभु की जैसे छोटी सी आभा प्रभा का दर्शन हुआ, सोई भोलेनाथ जी की समाधि खुल गई। वाह, मेरे सरकार का जन्म हो गया ब्रजमंडल में और हम यहाँ कैलाश में क्या कर रहे हैं। अब तो श्री हरि का दर्शन करने जाना। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। सोई भोले बाबा ने अपना सांप बिच्छू जितने भी काफी निकाल करके रखा और चल दिए वहां से ब्रजमंडल को। सीधे माँ यशोदा के महल के बाहर आए और भोले बाबा ने आवाज लगाई, अलग निरंजन खोल पलक, देख दुनिया की झलका झलक। मैया यशोदा के कान में आवाज पड़ी सो मैया दरवाजा खोल करके बाहर आई। मैया ने की, बाबा राम राम। देवी यशोदा, हम आपके द्वार आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगी। माँ यशोदा ने कि बाबा आपका बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आप आदेश करो, आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी। वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, अलंकार चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो चाहिए सो ले जाओ। मैं मेरे यहाँ लाला भयो है, लाला को आशीर्वाद बनाए रखो आप। बोले बाबा ने कि मियाँ ना तो वस्त्र चाहिए, ना तो गहने चाहिए, ना तो आभूषण चाहिए, ना तो अन्न चाहिए, ना तो धन चाहिए, तो लाला को हम आशीर्वाद दे रहे हैं मैया कि तेरो लाला जुग जुग जीवे। पर एक बात है मैया, हम तो तेरे लाला को आशीर्वाद तो प्रेम से दे रहे हैं, हमें जो चाहिए वो हमको दे दो। बोल बाबा क्या चाहिए, पहले आशीर्वाद दे दे मैं। और देख लो आशीर्वाद भगवान को भोले बाबा दे रहे हैं। तो जो चाहता है कि हमारे यहाँ भी एक बार लाला आमे, हमें भी ठाकुर जी की कृपा मिले, हमारे घर में भी उनकी कृपा रहे, तो सब लोग बड़े भाव से भोले बाबा की तरह झूमते हुए डमरू जैसे बजा बजा कर भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं मैया यशोदा के सामने, वैसे ही भाव से। और एक बात ध्यान दियो, आज जो ना नचे गो बाकू बगल वाले की सौगंध है जी। याते सब एक दूसरे को संभाल लियो भैया, एक दूसरे को संभाल लियो, कह दियो भैया ने हमारा भी ध्यान दो, हम बगल में बैठे हैं। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। वो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। नारी मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो कनुआ, ओ तेरो ललना री मैया तेरो कनुआ। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
पीछे महाराज जी बैठे बैठे कछु इशारा कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं व्यास जी ये आपकी गद्दी में जो प्रधान जजमान बैठे हैं इनको नीचे उतारो। ये काहे को ताली पे ताली दे रहे हैं, नाच तो रहे नहीं है। वो महाराज जी पीछे से इशारा कर रहे हैं भगत जी पीछे नीचे जाओ, दोनों जोड़े के साथ, जोड़े के साथ। और न थोड़ी पीछे पीछे चलेंगे, आनंद मनाएंगे न भैया। इतने दूर दूर से महाराज श्री का आगमन हुआ है। हाँ धर्म जी जोड़े के साथ चले। नहीं नहीं नहीं, यहाँ जाने करी शर्म वाक्य फूटे, इसलिए कर्म फोड़ना नहीं है, बनाना है। जोड़े के साथ नीचे भाव से। कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे चलेंगे सब लोग। तेरो लैला जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो लैला। भागन तू मात यशोदा ऐसो सुंदर जायो। हो भागन तू मात यशोदा ऐसो सुख दिन जायो। भागन तू मात यशोदा ऐसे सुख दिन जायो। भागन तू मात यशोदा ऐसो सुख दिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ताको झुलावे पालना तेरो ललना। हे ताको झुलावे पालना तेरो ललना। जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो पैरन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। हो पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना। तेरो ललनारी मैया तेरो ललना। हे तेरो ललनारी मैया तेरो ललना। जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। दर्शन कर पे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो।
अरविंद गोस्वामी सो तेरी गोद खिलायो जाके बिना मैं जय हो रे जाके बरस बिना कोई लेना तेरो ललेना तेरो ललनारी मैया तेरो ललना 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 तेरी यशोदा हे जुग जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना सोई ले ले बाबा भोजन साथ जुटाऊं जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साथ जुटाऊं भैया कहती बाबा जो चाहे सो ले ले पर दर्शन ना करवाऊंगी क्या कहती हैं जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साथ जुटाऊं जो मांगे सोई ले ले बाबा भोजन साथ जुटाऊं तेरो बेस देख डर पे गोपालक नाय दिखाऊं तेरो बेस देख डर में गोपालक नाई दिखाऊं तेरो बेस देख डर पे गोपालक नाय दिखाऊं तेरो बेस देख डर में गोपालक नाई दिखाऊं मेरो तो ललन तो ललन वासु कलना मेरो तो ललन वासु कलना मेरो तो ललन वासु कलना जुग जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललनारी मैया तेरो ललना तेरो ललनारी मैया तेरो ललना तेरो ललनारी मैया तेरो ललना हो तेरो ललनारी मैया तेरो ललना हे जुग जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना जय जय श्री राधे हो जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललनारी मैया तेरो ललना जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना मैया हमारो आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जीवे। अच्छा बाबा क्या चाहिए? बाबा ने कही बस मैया कच्चू ना चाहिए, हमको अपने लाला के दर्शन कराए दो। सोई मैया बोल पड़ी बाबा जा चाहिए सो ले जाओ, पर तुमको मैं दर्शन ना करवाऊंगी। क्यों? बाबा
भोले बाबा चाहे जितना बेस बदल लें, कछु न कछु तो शेष रह जाए। तो भगवान भोले बाबा ने बड़ा बेस बदला, पर वो काला काला जो मुरली वाले का दर्शन करने आया था, तो वो काला काला तो गले में ही रह गया। मैया ने की बाबा मेरो लाला ये बड़े बड़े सांपन को चित्रन ने देख करके डर पे, और तुम्हारे गले में तो बिल्कुल साक्षात लिपटा हुआ है। भोले बाबा ने की मैया ये तो बड़ा छोटा नांग है, तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले नांग पे शयन करता है। मैया ने की हे भगवान, बाबा तू गलती से दूसरी जगह में आए गयो, वो 1000 फटन वालों मेरो लाला ना है, वो कोई और होएगो। भोले बाबा ने बहुत अनय विनय करी, पर मैया ने दर्शन ना करवायो। तो भोले बाबा ने की भैया मैया तू जाने ना, योगी की हट बड़ी तगड़ी होती है। योगी के हट के सामने भगवान को भी अपनी हट तोड़ना पड़ता है। इसलिए यदि मैं यहाँ समाधि लगा करके बैठ गया, तो 5-10 वर्ष बाद जब आप ये गेट खोल करके आपका लाला बाहर आएगा, तभी दर्शन कर लूंगा, पर बिना दर्शन के ना जाऊंगा। मैया ने की दारी के बाबा तू ये यशोदा को डर पावे तू ना जाने यशोदा को। बाबा तू 10 साल की नहीं 50 साल की समाधि लगाए ले, पर ये यशोदा का महल है, 85 चौक है यहाँ में। बहुत शांति से सुनेंगे, 85 चौक। और सोचे एक चौक में 1 लाख गैया बंधी हुई है, और 85 चौक में जहाँ पर 1 लाख गैया एक चौक में बंधी है, तो सोचिए उसमें कितने काम करने वाले सेवक होंगे, कितना दूध घी होता होगा। और 85 चौक वाले महल में कितने दरवाजे होंगे। मैया ने की बाबा तू 50 वर्ष बैठ जा, 100 वर्ष बैठ जा, आज मैं ये गेट को बंद करवाऊंगी और मेरे लाला को ब्याह है जाएगो, और लाला के लाला को ब्याह है जाएगो, पर मैं ये गेट ही को ना खुलवाऊंगी। 85 चौक है, दूसरे गेट से काम चलेगा, या को खुलवाएंगे नहीं। बाबा ने की अच्छा ऐसी बात है मैया, तो मैया क्या तुमको बाबा ने मैया ने की बाबा तू अपनी हट बता दी, मेरी हट भी सुन ले। ये जगत में संसार में 2 ऐसी हट हैं कि उन 2 हटों के सामने बड़े बड़े देवता क्या, बड़े बड़े वीतरागी महापुरुष क्या, संसार को नतमस्तक होना ही पड़ता। कौन कौन सी हट है? पहली हट है बाल हट। बालक अपनी हट में आ जाए तो माता पिता को अपना वचन तोड़ना ही पड़ता है, उसके पीछे चलना ही पड़ता है। और दूसरी हट का नाम ले लें क्या? नाम ले लेंगे तो पीछे वालों को पसीने आ जाएंगे, इसलिए कहीं पंगा मत ले लेना, नहीं समझ लेना। यदि नाम पंगा ले लिए तो समझ लो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेते, नहीं फिर भाव बढ़ जाएंगे आगे वालों के हैं, इसलिए गोपनीय रखते हैं। तो एक बाल हट और दूसरा देवियों का हट, ये 2 बड़ा तगड़ा है भैया। तो भोले बाबा ने की ठीक है भैया मैया यदि दर्शन ना करवावेगी तो हम जा रहे हैं। मैया ने की मैं कछु ना करी कि तुम जाओ, जो चाहिए 16 ले, पर दर्शन ना करवाऊंगी। भोले बाबा वहां से चल दिए, और जैसे भगवान गए भोले बाबा ने कही हे गोपाल, हे प्रभु यदि अब आपको दर्शन नहीं देना तो अपने राम तो चलते हैं। भगवान आंखों से अश्रुपात करते हुए यमुना के तट पर आए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर मेरे गोविंद हाय हाय करके रोने लग गए जोर जोर से। नगर की गोपियां आ गई पास पड़ोस की, मैया क्या हुआ, क्या पता, क्या बताऊं देवियों। एक बाबा आया था सांपनवारो, वह दर्शन की कामना कर रहा, मैंने वह को दर्शन ना करवायो, और जब से वो बाबा गया तब ऐसे ये रो रहा है। कैसे इसको कितना मैंने शांत किया, कितना प्यार दिया, दुलार दिया, लाड किया, दूध पिलाया, पर ये रुकना, रोने का नाम रोना बंद नहीं कर रहा। गोपियों ने की हमें ऐसे लगे मैया कि तेरे लाला पे बाबा कछु जो जादू टोना कर गए।
जाते बाबा को बता, बाबा को ला, जब तक बाबा नहीं आएगा तब तक तेरे लाला ठीक ना आ सके। मैया ने रास्ता बताई कि यमुना की तरफ गए हो। सोई महाराज गोपियां चल गई सीधे यमुना के तट पर, और जहां बाबा बैठे हुए थे बट वृक्ष के नीचे, गोपियों ने हाथ जोड़ा, बाबा चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी, तो तेरा इन्हों उतरावेगी। बाबा माँ यशोदा का लाला बहुत जोर जोर से चीख चीख के रो रहा है, और उसके प्रत्येक ध्वनि में लग रहा है कि वो आपको बुला रहा है। अब चलो तो सही, एक बार देख करके तू। बाबा ने की, वो मैया तेरी यशोदा मैया है ना, वो मोह दर्शन ना करवावेगी, याते मैं वो यशोदा मैया के महल में अब ना जाऊंगा। अरे बाबा चल तो सही, एक बार चलो तो सही, महाराज आपको बार बार प्रणाम करती हैं, आप चलो तो सही। अच्छा ठीक है, जा पहले यशोदा से पूछ कर किया, मुझ को दर्शन करवाएंगे तब जाऊंगा। गोपियों ने की, बाबा हम तुम्हें वचन देती हैं कि तुम्हें दर्शन करवाएंगे, चलो सही। तो बाबा भोले बाबा फिर से चल दिए यशोदा मैया के महल के पास। बाहर पहुंचे, मैया गोद में लिए लाला को, लाला हाय हाय करके रो रहे। मैया ने की, बाबा दूर से ऐसी कुछ फूंक मार दो कि मेरा लाला शांत रह जाए। बाबा ने की, मैया ऐसे काम ना चलेगो, मेरी हाथ गोद में दे तभी शांत होएगो। मैया ने की, तो बाबा पहले जो कारो कारो तेरो नांगी आपको पीछे को कर, उसको कर। बाबा ने, भोले बाबा ने नांग बाबा को कही, भैया ने पीछे को जा। एक बार तो भोले बाबा ने मोड़ दिया, और जहां मोड़ा तो नांग सोच रहा है कि लगता है गोविंद आ गए, सो फुसकार मार के फिर सामने आए गए। तो मैया का हाथ जैसे भोले बाबा के पास आया तो मैया ने फिर से अंदर कर लिया। बाबा देख देख ये कैसे कैसे फुसकार मार रहे हो, याकू भगा, पीछे कर, मेरो लाला जाते डर पे। भोले बाबा ने कही, अरे भाई ने थोड़ी से पीछे रहे, जब मेरे हाथ में आए तब आ जाइयो, अभी न पीछे रहे, नहीं दोनों को ना दर्शन मिलेंगे। भोले बाबा ने फिर पकड़ करके पीछे दबाया, अब मैया ना आवे को मैं समझा दिया आपको, तुम मेरे पास दे दे। और जैसे मैया ने गोद में दिया भोले बाबा के हाथ में दियो कन्हैया को, सोई मेरे कन्हैया जैसे भोले बाबा के हाथ में टपके, सोई खिलखिला खिलखिला करके हंसने लग गए, हाथ फिरने लगे, फेंकने लगे। बाबा की दाढ़ी में हाथ फेरा भोले बाबा की मेरे कन्हैया ने, वाह वाह वाह, आज बढ़िया रूप बनाई करके आप आए ब्रजमंडल में। सोई तुरंत काला नाग नीचे फुसकार मारा। मैया ने कही, बाबा बचा बचा बचा, देख देख आए रे। भोले बाबा ने कही, मैया चिंता मत कर, या तो या कुछ चेला है, ये जो फुसकार मार रहे हो ना, ये तेरे लाला को चेला है, चिंता मत कर, कच्चू ना करेगो, मेरी गारंटी है। सोई भगवान ने अपना पैर उठा करके नाग देव को स्पर्श करवाया, और महाराज भोले बाबा को देख देख कर भगवान खिलखिला खिलखिला कर हंसने लगे। मैया ने कही, हे भगवान ये मेरी गोद में रो रहे हो, बाबा की गोद में जाके खिलखिलाए खिलखिलाए कि हंसे, जाने बाबा की या से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी है, मेरी गोद में तो रोता है, बाबा की गोद में हंसता है। सोई मैया ने कही, बाबा अब देख मेरे लाला हंसने लग गयो, मेरी गोद में दे दे। भगवान भोले बाबा के नेत्रों से अश्रु झर झर करके मेरे गोविंद को भिंगा दिया, और भगवान की इच्छा न होते हुए भी भगवान ने प्रभु को मैया यशोदा की गोद में दिया। और जैसे भगवान मैया की गोद में गए तो जोर जोर से रोने लग गए, और जैसे रोए तो भगवान भोले बाबा ने कही, मैया दे जल्दी दे मेरी गोद में। सो मैया ने तुरंत भोले बाबा के गोद में दिया। भोले बाबा से मैया कहती है, बाबा ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबहू न रोवे। भोले बाबा ने की, मैया भोले बाबा के नेत्रों से अश्रुपात हो पड़े, प्रेमाश्रु निकले, भगवान खिलखिला खिलखिला कर हंस रहे थे। सोई भगवान भोले बाबा बोल पड़े, मैया तेरो लालो को मैं वचन दूं कि कभी ना रोवेगो, पर मों को एक वचन दे, मैं जो कहूँगा वो कर देगी।
मैया ने की बाबा बिल्कुल करूंगी, तू बता। तो भगवान ने की मैया आज तू अपने लाला को ले और मेरे मस्तक में बैठाल और मेरे मस्तक में बैठाल करके इसको स्नान करवा दे। इसके स्नान किया हुआ जल मेरे शरीर में पड़ जाएगा तो दोबारा तेरा लाला कभी रोएगा नहीं। मेरे ऊपर बैठाल करके स्नान करवा दे। मैया ने कही तो बाबा यदि ऐसी बात है तो रह रे योगी नंद भवन में, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो ओ बाबा, तब तब दर्शन दीजो। बाबा यदि ऐसी बात है तो मैं समझ गई हूँ, जो काल को अपने गले में लेकर चलता है वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा लो मैं आज से तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम इस नंद भवन में प्रवेश करो और यही वास करो। जब जब मेरा लाला रोए तब तब तुम प्रकट होकर के दर्शन देना। तभी से सज्जनों भोले बाबा नंद महल में नंदेश्वर महादेव के नाम से आज भी प्रतिष्ठित हैं, आज भी उनकी पूजा होती है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार